नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज के ये प्रश्न जो हैं सीटेट टेट जैसी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक करिएगा, उत्तर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने 10 में से कितने प्रश्नों की जवाब सही दिए हैं कमेंट में पूरी ईमानदारी के साथ जरूर राइट या लिखिएगा। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। साथ ही आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा, इसका जवाब भी कमेंट में दीजिएगा। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? इसका मतलब कौन सा ऐसा इकोलॉजी है पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी है? तो रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि, 4 विकल्प आपके पास हैं। कौन सा होगा सही जवाब? तो देखिएगा, रेगिस्तान सबसे बड़ा है क्या? इसमें आपको 4 में से सबसे बड़ा चुनना है। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी में सबसे बड़ा अगर चुना जाना होगा तो समुद्र ही सबसे बड़ा है, क्योंकि जल जो चीज जल है यानी 2/3 भाग तो जल से ही घिरा है, हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। तो समुद्र का क्षेत्र पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा है। और पारिस्थितिक ये जो इकोलॉजी होती है इसका मतलब क्या होता है? इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा, अध्ययन करने के लिए जो सबसे बड़ा स्थान पूछा जा रहा है वो समुद्र है। यहाँ पर ढेर सारी चीजें अध्ययन करने के लिए मिल जाएंगी। तो जवाब इसका भी होगा। आगे, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन ये पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है चमोली, उस जिले का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब ये बाद में क्या हुआ, जब उत्तर प्रदेश 2 भागों में बटा, उत्तराखंड में बटा, तो ये हिस्सा उत्तराखंड के हिस्से चला गया और ये अब इस वक्त ये उत्तराखंड में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। तो जो इसका जवाब होगा तो ये सी जवाब इसका आज राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अपने सारे वो ग्रुप जहां पर आप जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। अब इसका जो जवाब होगा इसका जवाब हम आप लोगों से कमेंट में लेंगे। अगले वीडियो में इसका जवाब हम लोग देंगे। इसका जवाब अभी आप लोगों से कमेंट में बताना है कि इसका क्या सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित है बताइएगा, किस राज्य से संबंधित है? जवाब दीजिएगा फटाफट से। तो इसके आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो चिपको आंदोलन है किस राज्य से संबंधित है। तो उत्तराखंड अब हो गया है, पहले उत्तर प्रदेश था। तो बिल्कुल आपको नहीं सोचना, जवाब आपका पास होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जवाब आप लोग कमेंट में जाके तुरंत दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? 10 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को जवाब देने के लिए। बताइएगा क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो मालूम है आप लोगों को, ऊर्जा का प्रवाह, सारी ऊर्जा जो है वो सूर्य से मिलती है। उसके बाद ये 3 श्रेणियों में हम बांट देते हैं इसको, यानी कि हमारी 3 श्रेणियां कौन कौन सी हो जाएंगी? हम बात करेंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक क्या करेगा, यानी सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्वयं भोजन का निर्माण कर लेता है। वो कौन है? पेड़ पौधे। इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। पेड़ पौधे करते हैं यानी वो उत्पादक होते हैं। और वो लेते कहां से हैं? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। तो ये दिशा कैसी होगी इसकी? सूर्य से जब आ रही है तो एक दिशी होगा। क्या जवाब होगा? एक दिशी। तो सिंपल सा जवाब का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, परितंत्र। परितंत्र बताइएगा, बताइए परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो परितंत्र में हमारे इकोलॉजी सिस्टम में जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है हम लोगों का, इकोसिस्टम जो हमारा है, इसमें जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होगा वो वनस्पति, परमाणु ऊर्जा या भोजन नहीं है। ऊर्जा का पहला स्रोत ही सिंपल सा सूर्य का प्रकाश होता है। इसका जवाब तो बिल्कुल सिंपल सा था, आप लोगों ने किया भी होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? अब ये जानना चाहता है कि पर्यावरण अध्ययन जिसमें नहीं किया जाता हो वो कौन सा घटक है जो नहीं है। तो मानव में किया जाता है, वायुमंडल, जलमंडल, इसमें तो होते हैं। लेकिन सौर मंडल में, पर्यावरण सौर मंडल में घटक की बात करेगा तो ये गलत आंसर है और यही गलत आंसर इसका सही होगा। यानी कि जो जवाब है डी,
पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है सौरमंडल। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? बताइएगा। किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो डी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें से एक आंसर है। तो बिल्कुल आप लोगों को जवाब, उम्मीद है आप लोगों ने दिया भी है सही से। तो क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो जवाब है बी सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण पर नियम में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? पर्यावरण के संरक्षण पर बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। पर्यावरण संरक्षण पर एक वीडियो हमने बनाया भी था। जो दुनिया है उसमें इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आने वाले समय में डायनासोर की तरीके इंसानों का विलुप्त होना लगभग तय माना जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक ने भी ये बहुत बड़ी बात कही थी। अब इसका जवाब क्या होगा? WWF। क्या जवाब होगा? WWF। और इसका फुल फॉर्म आप लोगों से हम कमेंट में लेंगे, तो जाइए कमेंट पे WWF का फुल फॉर्म जरूर जाके कमेंट में बताइए क्या होता है WWF। अगला देखिएगा, 10% नियम किसने दिया था? तो 10% का मतलब होता है जो एक वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि जो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होती है जो ऊर्जा, वो केवल अगर किसी के पास 100% है वो आगे ट्रांसफर करेगा तो केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। अब ये 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इस बात को याद रखेंगे, लिंडमैन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा ये नियम दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया था ये 10% ट्रांसफर की जाती है ऊर्जा का, यानी ऊर्जा का जब रूपांतरण होता है तो 90% ऊर्जा की क्या होती है? हानि हो जाती है या नुकसान हो जाता है, और 10% ऊर्जा ही आगे संचित हो पाती है। ये लिंडमैन के द्वारा कही गई बात है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका जवाब होगा। अब कमेंट में जाइए, आप लोगों ने 10 प्रश्न देखे, कितने सही थे कमेंट में जाके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल न किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल दोपहर की एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात और, अगर आप लोगों ने रात की 9 बजे की लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो डेली आइए रात की 9 बजे की क्लास में। लाइव क्लास में हम लोग लाइव चीजें जो होती हैं वो डिस्कस करते हैं, और सारी चीजें वो होती हैं जो एग्जाम पैटर्न के आधार पर होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसी के आधार पर डिस्कशन होता है। तो रात की 9 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चाहिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।